हेलो बच्चों, वंस अगेन आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर, नई बुक, सेकंड बुक का आपका पहला चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। समाकलन या इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव या इसको प्रति अवकलज हम बोलते हैं। तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फार्मूला हैं, वो सबसे पहले अवकलन के जो फॉर्मूला हैं उनसे हम कुछ इसके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे समाकलन होता है। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था x की घात n का जब हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, घात आगे से आती है n x की घात n-1। तो इसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हम x की घात n+1 का डेरिवेटिव लेके चल रहा हूँ। x की घात n+1 का डेरिवेटिव लेके चल रहा हूँ, तब क्या होगा, घात आगे से आएगी n+1 और n+1 - 1 एक घात कम हो जाएगी तो x की घात n आ जाएगा। तो इस दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x की घात n+1 विद रिस्पेक्ट टू x इज n+1 इंटू एक्स रेज टू पावर n। अब ये n+1 ये कांस्टेंट है, इसको आप ट्रांसपोज कर दें अगर इधर, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ x की घात n+1 अपॉन दिस n+1 इक्वल टू x की घात n। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो डेरिवेटिव है वो x की घात n है। अब इसको समाकलन के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इसको आपको समझना है। दिस मीन्स इसका समाकलन, किसका समाकलन, एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका उल्टा कर लेंगे, इसका आप एंटी ले लेंगे, x की घात n का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, विद रेस्पेक्ट टू x, इसको इस ढंग से लिखा जाता है, dx इक्वल टू ये फलन हो जाएगा x की घात n+1 अपॉन n+1। तो एक फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन के लिए निकाला, द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। इसका मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं x किसी घात का, तो घात एक बढ़ती है और उसी से जो घात हो जाती है उसी से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी से हम सिंपली समझ सकते हैं x रेज टू पावर अगर 7 का हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो इसकी एक घात बढ़ेगी, x रेज टू पावर 8 अपॉन जो घात हो गई ये 8 प्लस c कांस्टेंट लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था, इसको हम नोट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n with respect to x is x raised to power n+1 upon n+1 plus c। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए सेकंड ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं log x का फॉर्मूला या log mod x की हम बात कर रहे थे, ये 1/x आपने पढ़ा, ये पढ़ा 1/x। तो इसका मतलब है यहाँ से इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x dx लिखा जाएगा, इज log mod x प्लस c। ये आपका सेकंड नंबर फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तीसरा, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल x की, एक्सपोनेंशियल x का आपने पढ़ा डेरिवेटिव जो होता है एक्सपोनेंशियल x ही होता है। तो इसे इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल x with respect to x is also exponential x plus c। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x with respect to x is log mod x plus c। और तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx is also exponential x plus c। ये पहले तीन फॉर्मूले। a की घात x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आपने पढ़ा था, a की घात x इंटू log a। ठीक है, अब इस log a को का अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो log a इसका कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल d/dx ऑफ a की घात x अपॉन log a, ये हो जाएगा a की घात x। आपने क्या करना है, इसको यहाँ लेके आ गया,
कहाँ लेके आ गए, डिनोमिनेटर में लेके आ गए। तो इससे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला नंबर 4 कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस ax विद रेस्पेक्ट टू x dx इक्वल टू a की घात x अपॉन log a प्लस c। दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। तो ये फॉर्मूले हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी पढ़े हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो इससे आप फॉर्मूला निकाल लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का आपने पढ़ा कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ इस माइनस साइन को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों ओर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स अब जब माइनस कॉस एक्स देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया साइन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जरूर लिखें आप क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। इसके बाद 7th है, आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज टेन एक्स। ये फॉर्मूला नंबर ऐसी 8th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ा था। तो आप क्या करें, इस माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों ओर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आया आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कॉट एक्स। इसके बाद सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो अभी फिलहाल हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आपको बता पाएंगे। सेक एक्स का पहले मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर में लेते हैं इसको क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज सेक एक्स टेन एक्स, ये आपने पढ़ा। तो दिस मीन्स इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स। इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस माइनस को हटाइए तो माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स ये हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो मीन्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कोसेक एक्स प्लस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन के पहले 6 फॉर्मूले थे उससे हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना दिए। तो 6 इस प्रकार से ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं, जैसे इसका भी आप पढ़ेंगे सेक एक्स का, वो भी सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, ये आप कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। तो देखिए टेन एक्स आप जानते हैं टेन एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसको आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लेंगे। क्या लिखा आपने इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस कॉस एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, माना ये सपोज कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है इट इज माइनस साइन एक्स, और टी का एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। तो दिस मीन्स दिस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ये डी एक्स यहाँ आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी।
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ऊपर क्या था साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको ऐसा करते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, इट इज़ माइनस डी टी। अब ये वैल्यूज हमें यहाँ रखनी है, इसको आप सिर्फ इंटीग्रेशन को आप आई मान सकते हैं। तो दिस मीन्स दिस आई इक्वल टू क्या था साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की जगह आपको लिखना माइनस डी टी, इंटीग्रेशन का साइन है माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स को आपने माना है टी। ठीक है, इस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 अपॉन टी डी टी। तो 1 अपॉन टी डी टी, आप देखिए मैंने आपको बताया था 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जब हम बात कर रहे थे तो उसका हमने 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आपको बताया था वो बताया था, क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टी एक्स इज लॉग मॉड एक्स प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर t है, तो t के टर्म्स में आ जाएगा इट इज माइनस लॉग टी मॉड प्लस सी। अब इस माइनस साइन को हम हटाना चाहेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इस माइनस, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग का जो आगे से नंबर होता है तो आगे से यहाँ पर -1 है, माइनस मीन्स -1 है, तो -1 को हम इसके पावर में ले जाएंगे। तो i की जो वैल्यू आ गई लॉग मॉड t की पावर -1 प्लस सी। अब -1 पावर किसी भी इसकी अगर -1 पावर की मैं बात करूं तो इसको 1 अपॉन करके आप लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड टी प्लस सी। अब t तो आपने सब माना है तो t की वैल्यू आप रख देंगे जो आपने सपोज किया था, t cos x को आपने t लिया था तो t की जगह आप लिखेंगे cos x, 1 अपॉन cos x। और 1 अपॉन cos x भी आप जानते हैं इट इज sec x, 1 अपॉन cos x को लिखते हैं sec x, तो log mod sec x प्लस सी, log mod sec x प्लस सी। तो इससे एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया है यहाँ पे, किसकी हम बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x आप निकाल के आए, ये आ गया log mod sec x प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो किस ढंग से आता है, अगर आप इस मेथड को सीख लें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेंगे, तो मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। cot x का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिमिलरली इसी ढंग से किया जाता है। cot x कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x। जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको आप t मान लीजिए, लेट sin x इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x, sin x का होता है cos x, t का हो गया dt अपॉन dx, t का हो गया dt अपॉन dx। तो आप देखिए इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो cos x dx को आप dt लिखेंगे, तो दिस मीन्स दिस i इक्वल टू cos x dx की जगह dt एंड दिस साइन एक्स को आपने लिया है t। तो दिस मीन्स ये आ गया 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन एक्स डी एक्स आप जानते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है, तो इसी प्रकार से 1 अपॉन टी डी टी को आप लिखते हैं लॉग मॉड टी प्लस सी। और t की वैल्यू आप लिख लेते हैं, तो t की वैल्यू आपने लिखी, t की वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स है, t है लॉग साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन निकला cot x का। तो एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x with respect to x is log mod sin x प्लस। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था sec x की, अब sec x का नंबर आ गया। अब नंबर आ गया sec x का। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है, sec x, तो इसे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक इसका तरीका होता है इसको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। sec x को हमने मल्टीप्लाई किया sec x प्लस tan x, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x प्लस tan x। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया sec स्क्वायर x
प्लस sec x tan x. Sec x into tan x is sec x tan x upon this sec x plus tan x dx. ठीक है, अब इसको हम t मान के चल रहे हैं, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, t. लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t. इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. sec x का हो जाता है sec x tan x और tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx. तो दिस मीन्स sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू दिस dx. dx को यहाँ लेके आ गए इक्वल टू dt. जो न्यूमरेटर है आपका यहाँ पे sec स्क्वायर x, देखिए sec x प्लस tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू आपने किसके टर्म्स में लेके आनी है, t के टर्म्स में लेके आनी है. तो ये हो गया, इसकी वैल्यू होगी dt. अब आगे बढ़ें. तो इसके बाद देख लेते हैं. देयरफॉर दिस इंप्लाइज दिस i इक्वल टू, ये जो i की वैल्यू है, देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx. sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू dx, इसको आप लिख लेंगे dt. और इसका जो डिनोमिनेटर है sec x प्लस tan x, इसको आपने माना है t. तो ये भी वही आ गया 1/t dt, 1/t dt. और 1/t का आप जानते हैं log mod x होता है. तो log t की जब वैल्यू हो जाएगी log mod t प्लस c. जब 1/x का लेते हैं तो log mod x प्लस c, तो 1/t का हो जाएगा log mod t प्लस c. अब t को जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, t किसको माना गया था, t माना गया था sec x प्लस tan x. तो एक और फॉर्मूला आपने निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ, एक फॉर्मूला आपने निकाला इस sec x की मैं बात कर रहा था, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, वो आ गया ये. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रेस्पेक्ट टू x होता है log mod log sec x प्लस tan x प्लस, याद रखना आपको. इसके बाद रह गया cosec x. cosec x का इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा. जैसे हमने sec x का निकाला था, बिल्कुल वही तरीका इसका है. जैसे sec x को हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर इसको cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ऐसा कर दिया. इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. cosec x इंटू cosec x cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x अपॉन cosec x प्लस cot x. ये i की वैल्यू आ गई. अब इसको आप t मान लेते हैं. लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t. डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x. तो cosec x का होता है, क्या होता है, माइनस cot स्क्वायर x, और cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x. और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू t. तो इसी टाइप के टर्म्स है ऊपर, बस माइनस साइन का है. t का हो जाएगा dt बाई dx. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं. cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और t का हो गया dt बटे dx. तो यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया. cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt. तो इस माइनस साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस dt. तो i की वैल्यू यहाँ पर आ गई. आपने यहाँ ये वैल्यू रखनी है. ये ऊपर वाला आ गया माइनस dt और नीचे आ गया t. तो वही माइनस साइन आपने बाहर करना है 1/t dt, और 1/t, t की जो वैल्यू है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/t का log mod t प्लस c. वही करना है log, क्या करना है,
टी की पावर -1 प्लस सी, तो log 1/mod t, -1 पावर को 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू आप लिख देते हैं, टी की वैल्यू थी cosec x प्लस cot x। इसके बाद एक और काम करते हैं, इसको हम न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो कंजुगेट है, संयुग्मी है, cosec x माइनस cot x, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, cosec x माइनस cot x। cosec x प्लस cot x था और cosec x माइनस cot x भी आ गया, ठीक है, प्लस। इसके बाद देखिए इसका न्यूमरेटर तो हो गया यही cosec x माइनस cot x। तो आई की जो वैल्यू आ रही है, तो दिस i इक्वल टू log cosec x माइनस cot x अपॉन, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। अब cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि cosec स्क्वायर x 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, दोनों कटेंगे तो 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। तो इसकी वैल्यू आ गई log 1 से डिवाइड करके वैल्यू वही रहेगी cosec x माइनस cot x, सिंस cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये निकल के आ गया, किसका निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो cosec x का इंटीग्रेशन हमने निकाला और ये आ गया log mod cosec x माइनस cot x प्लस। तो इस ढंग से देखिए ये चार फॉर्मूले हमने निकाले, tan x, cot x, sec x और cosec x का जो इंटीग्रेशन हमने निकाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला, प्रतिस्थापन विधि से निकाला। तो ये प्रतिस्थापन विधि भी आपने सीखी, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ठीक है, sin x cot x का sin x cos x आपने पहले ही पढ़ लिया है। इसके अलावा बाकी चार, sin x का आपने पढ़ा था माइनस cos x और cos x का sin x। tan x का इंटीग्रेशन ये होता है log sec x, log mod sec x, cot x का होता है log mod sin x, sec x का होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c, और cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x mod में प्लस c। तो सभी याद रखने हैं सारे फॉर्मूलाज, इनको हम अप्लाई करेंगे आगे आने वाले जो आपके एक्सरसाइजेज हैं वहाँ। लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि, इसको आपको ज़रूर सीखना है, तो इससे इस पर रिलेटेड एक्सरसाइज भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।